हरे राम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसका नाम है गंगा अवतरण कथा। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोश को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पेड़ से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आए, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर में मधुर वाचन बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सतगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोक कर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ शक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धि श्री गंगा को लाइए। शिवजी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करते हैं। गंगा जी को यहाँ लाने की हमें सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजन करो। पंचांगनी का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्गवाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनमें परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण, ब्राह्मण का भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो।
इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। विष्णु भगवान के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तटभाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री शरद्वीरा गंगा प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्र वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही त्रिपिता गंगा है, ऐसा जानकर भगीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रभा रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल में अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्यधारी होकर बैकुंठ को गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण 16वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राम हरि शरणम हरि शरणम।